आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 5 का वचन 12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे, बहुत सारी जीवनदायी बातें उन्होंने कही थी। मैं परमेश्वर हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। बहुत सारी बातें वो दृष्टांतों में सुनाया करते थे। जब कटने का समय आएगा तब काटा जाएगा। जब कटनी का समय नहीं आ रहा है, चेले कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, क्या हम घास को निकाल के फेंक दें, जो जंगली घास है उसे निकाल के फेंक दें? तो यीशु कहता है नहीं, दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, और जब कटने का समय आएगा तो दोनों को अलग कर दिया जाएगा। जो जंगली घास है उसे आग में फेंक दिया जाएगा, और जो अच्छी घास है, जो फसल है, वो परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन के लिए उठा ली जाएगी। भाइयों बहनों, हमें जंगली घास बनना चाहिए या परमेश्वर की ऐसी फसल बनना चाहिए? हमें इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जीवन की ज्योति जो है वो परमेश्वर है, यीशु है। वो साफ कहते हैं, वो अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। वो कहते हैं कि जीवन की ज्योति मैं हूँ। हमें क्या चाहिए? इस जीवन में एक ऐसी ज्योति चाहिए जो हमें अनंत जीवन की हमारी अगुवाई करे, जो हमें जीवन दे सके। हम किस ओर भटक रहे हैं? उस अंधकार की ओर भटक रहे हैं। उस फसल के साथ हम बढ़ते जा रहे हैं, हम जंगली घास बनते जा रहे हैं। हमें हमारे जीवन में परमेश्वर का नाम आता ही नहीं है, धन्यवाद आती ही नहीं है। हम सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर को ढूंढते हैं। ये सही बात है। उस खुदा को हम इसलिए ढूंढते हैं कि हे प्रभु, हमारी जो इच्छाएं हैं उसे तू पूर्ण कर दे। जिस दिन हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, शायद हम उस परमेश्वर को भूल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो जीवन की ज्योति है, इस जीवन की इज्जत की ज्योति है। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। हमें उस परमेश्वर के पीछे चलना है। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, हम सताए जाएंगे, हम परेशान किए जाएंगे, लेकिन हमें उस परमेश्वर के पीछे चलना है। किसी भी परिस्थिति में हमें उस खुदा के पीछे चलना है, क्योंकि वो खुदा ही है जो हमें मार्ग दिखाएगा। वो खुदा ही है जो अंधकार में एक ज्योति की किरण लेकर आएगा। कोई भी परिस्थिति हो, उसका पीछा न छोड़िए, क्योंकि अनंत जीवन का मार्ग सिर्फ वही है। वही हमें अनंत जीवन के मार्ग पर ले जाएगा। विश्वास कीजिए, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेगा। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए? हमारी प्रार्थनाएं ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है। वो भला खुदा है, वो आदि से अंत को जानता है, वो हमारे मन के विचारों तक को भी जानता है। उससे कहिए, प्रभु हाँ, हमारी ज़रूरत है, हमारी बीमारियां हैं, हमारी परेशानियां हैं, हम दुख में तेरे पास आ जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा मार्ग दिखा कि यदि सुख भी आए तो हम तुझे छोड़ के न जाएं। यदि तू हमें सुख भी दे दे तो हम तुझे छोड़ के न जाएं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि परमेश्वर, जब तू हमें नहीं बुला रहा है तो हम तेरे पास नहीं आ पा रहे हैं। तूने बुलाया है, इसीलिए तो हम तेरे पास आ पाए हैं। जब तक तू अपनी संतानों को अपने पास नहीं बुलाता है, हम तेरे पास नहीं आ सकते हैं। ये बाइबल में लिखा है, ये तेरे वचनों में लिखा है कि जब तक पिता परमेश्वर हमें नहीं बुलाते हैं, हम उसके पास नहीं आ पाते हैं। इस करोड़ों की भीड़ में भी हम उसके पास आए हैं क्योंकि उसने हमें बुलाया है। वो हमें जीवन की ज्योति देते हैं, अंधकार से हमें दूर भगाते हैं कि इस अंधकार से तुम दूर चले जाओ। मैं जीवन की ज्योति हूँ, तुम मेरे पीछे चलो। मैं जगत की ज्योति हूँ, इस संसार की ज्योति मैं हूँ, इस संसार की रोशनी मैं हूँ, इस संसार का जीवन मैं ही हूँ। मैं आत्मा हूँ, इसलिए तुम आत्मा और सच्चाई के साथ मुझसे प्रार्थना किया करो। भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें इस सुंदर वचन के लिए, और हम सब मिलकर उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे महिमामय परमेश्वर, हे जगत की ज्योति, हे स्वामी, इस धरा के स्वामी, इस आसमान के स्वामी, संसार के स्वामी। पृथ्वी क्या है? एक बूंद है तेरी नज़रों में परमेश्वर। जब हम उस आकाश के तारागणों को देखते हैं तो हम अपने आप को इतना शून्य समझते हैं कि हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं हैं। हम कुछ भी नहीं है तेरे सामने परमेश्वर, हम तेरे सामने कुछ भी नहीं है। हे मेरे भले खुदा, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, तेरी कोटि कोटि महिमा हो कि तूने
तूने आज हमें फिर से एक नया जीवन दिया। कल हमने बहुत सारे काम किए, कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए, कुछ अच्छे हुए, कुछ अच्छे नहीं हुए। हमारी वाणी पर विराम लगा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद कि तू हमें हर रोज़ अपने वचनों से तृप्त करता है। तेरा धन्यवाद कि जो काम हम करते हैं वो अच्छे भी हो जाते हैं, अच्छे नहीं भी होते हैं। अगर अच्छे नहीं होते हैं तो भी तेरा धन्यवाद, क्योंकि शायद उसमें भी कुछ तेरी महिमा छुपी है परमेश्वर। तू भला खुदा है, तू भला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं को सुन और हमारी प्रार्थनाओं की जो विनतियां हैं उन्हें स्वीकार कर प्रभु। हाँ, हम मनुष्य हैं, हम लोभी मनुष्य हैं, हम ऐसे लोभी मनुष्य हैं कि जब परेशानियां होती हैं तो हम शायद तेरा इस्तेमाल करने के लिए तेरे पास आ जाते हैं। और तू कितना भला है कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर भी दे देता है। तू इतना भला परमेश्वर है कि तू हमें बीमारियों में चंगाई देता है, तू हमें परेशानियों में, समस्याओं में से बाहर निकालता है। तू हमें कमजोरी में सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, ताकत देता है, तू बुद्धि देता है, तू ज्ञान देता है। जब हम तुझसे मांगते हैं तो हमें हर वो चीज़ देता है परमेश्वर। लेकिन जैसे ही हमारे पास वो सुख सुविधाएं आती हैं हम तुझे भूल जाते हैं। ऐसा ना हो, इसी ताकत, ऐसी शक्ति और ऐसी तेरी आत्मा दे कि ऐसा कभी ना हो कि हम तुझे अपने इस्तेमाल के लिए, हम अपनी ज़रूरतों के लिए तुझे इस्तेमाल कर नहीं पाएँ। हे मेरे भले खुदा, हम हर वक्त हर पल तेरे पास आ नहीं पाए, तुझसे स्तुति वंदना कर नहीं पाए, क्योंकि हम ये जान नहीं पाए कि तू ही भला खुदा है। हमारी आत्मा को तेरे अनुग्रह के लिए तैयार कर प्रभु। हमारी आत्माएं भटक जाती है, उस मार्ग पर चली जाती है जो मार्ग पाप का है, उस द्वार पर चली जाती है जो द्वार पाप का है। हे मेरे भले परमेश्वर, हमें ऐसे द्वारों से, ऐसे मार्गों से दूर रख। आज हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम बीमारियों को तेरे नाम से डांटते हैं कि इसी वक्त प्रभु यीशु के वचन से, प्रभु यीशु के नाम से, उसकी शक्ति से, उसकी ताकत से, उसकी आत्मा से बीमार भाई बहनों के शरीरों को छोड़कर चली जाओ। उनके शरीरों में तुम्हारा कोई काम नहीं है। किसी के टाँके पक गए हैं, पस पड़ गई है, ब्लॉकेज आ गए हैं, चाहे फेफड़ों के हों, चाहे नसों के हों, चाहे हार्ट के हों, चाहे कहीं के भी हों। तेरे छूने मात्र से, तेरे कहने मात्र से परमेश्वर वो चंगे हो जाएंगे। विश्वास करते हैं कि वो चंगे हो गए हैं। इसी क्षण, इसी वक्त तू मरे हुए, 4 दिन से मरे हुए लाजर को तू जिंदा कर सकता है। तो हम क्या हैं तेरे राज्य में? जब मरे हुए जिंदा होते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, अंधे देखते थे, तो अभी भी तेरा ही राज्य है परमेश्वर। हमारे दिलों में, हमारे मनों में, हमारी आत्माओं में तेरा ही राज्य है। वो राज्य कभी नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। तेरे राज्य से, तेरे सामर्थ्य से आज भी तू हम लंगड़ों को चला सकता है, अंधों को दिखा सकता है, गूंगों को बुला सकता है। और जो ऐसी मरणासन स्थिति में चले गए हैं कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तू आज भी उन्हें जिंदा कर सकता है। तू आज भी उन्हें क्योर कर सकता है। तू आज भी ऐसी ताकत दे सकता है कि जो अपने पैरों पर महीनों से नहीं चले हैं, जो बिस्तरों में पड़े हैं, वो आज भी चल सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तूने इसी क्षण उनको ये ताकत दे दी है। हे भले खुदा, हे मेरे परमेश्वर, जो बुद्धि में, ज्ञान में कमज़ोर हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, ऐसे बच्चों को तू बुद्धि दे प्रभु। वो तेरी ही संतानें हैं। कोई गलतियां हो गई है, कोई पाप हो गए हैं तो तू क्षमा कर परमेश्वर, हमें क्षमा कर। हमारी संतानों को तेरी बुद्धि, तेरे प्रेम, तेरे ज्ञान, तेरे सामर्थ्य से भर दे प्रभु, ताकि वो अपने एग्ज़ाम्स में अव्वल आ सके, वो अपनी क्लासेस में टॉप आ सके। हे मेरे भले परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। हे मेरे खुदा, जो दुनिया हमें मूर्ख समझती है, उन मूर्खों को जवाब देने की शक्ति दे। हमारे मुंह में ऐसी वाणी, ऐसे वचन डाल दे कि हम उनको जवाब दे सके। जो हमें बेवकूफ़ समझते हैं, हम बेवकूफ़ ही अच्छे हैं, क्योंकि हम तेरी नज़रों में बेवकूफ़ नहीं हैं, तेरी नज़रों में मूर्ख नहीं हैं, क्योंकि दुनिया का ज्ञान तेरे लिए शून्य है। तू कहता है इस दुनिया के जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, वो मेरे लिए मूर्ख हैं, और जिस दुनिया के मूर्ख हैं वो मेरे लिए ज्ञानी हैं। हम बहुत ही धन्य हैं कि दुनिया हमें मूर्ख समझती है, क्योंकि हमारा भला परमेश्वर हमें ज्ञानी समझता है। उन्होंने हमें चुना है। ऐसा ज्ञान है हमारे पास, तेरे वचनों का ज्ञान है। इसीलिए तो हम दुनिया की नज़रों में मूर्खों की गिनती में आते हैं। लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। कोई बात नहीं प्रभु, तू हमें ज्ञानी समझता है।
बहुत ही संतोष और आनंद की बात है कि तू हमें ज्ञानी समझता है, तू हमें अपने पास आने देता है, तू हमें अपने जीवनदायी वचनों से तृप्त करता है। हे मेरे भले खुदा, मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ और आज के दिन को हम तुझे चढ़ाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी रक्षा करना, हमारे परिवारजनों की रक्षा करना, जो प्रार्थना सुनते हैं, जो शेयर करते हैं, जो दूसरों को भी तेरे वचन सुसमाचार को बांटते हैं, उनकी भी रक्षा करना, हर एक मनुष्य की रक्षा करना जो तेरी स्तुति वंदना करते हैं, उनके पापों की ओर ना देखना, उनके खत्तों को आशीष देना, हर मनुष्य को आशीष देना। परमेश्वर, जो तुझसे स्तुति वंदना करते हैं, तुझे ही परमेश्वर जानकर तेरी स्तुति वंदना करते हैं, तुझे ही महिमा देते हैं, क्योंकि तू ही हमारा मालिक है। हमारे क्षण मात्र धन को, क्षण मात्र जीवन को करुणा में, आनंद में बदलने वाला तू है। तू भला खुदा है। तुझे कोटि कोटि नमन कि तूने हमें अपने पास बुलाया है। इस सुबह में तूने हमें मौका दिया है कि हम तेरे पास आकर तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी वंदना कर सके। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ और आनंद के साथ इस प्रार्थना को समाप्त करती हूँ। आमीन।